आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कल एक रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान चाइना से 50 विंगलॉन्ग 2 ड्रोन्स खरीदने वाला है और इस रिपोर्ट के साथ में वो पुरानी डिबेट आर्मर वर्सेस ड्रोन वाली वापस से शुरू हो गई। इनफैक्ट इसको इस बार शुरू किया था चाइनीज मीडिया ने और उनकी तरफ से जो ओपिनियन पीस किए जा रहे थे उसमें उन लोगों ने कई जगह पर यह मेंशन किया है जिस तरीके से अजरबैजान के ड्रोन्स ने आर्मीनिया के आर्मर के ऊपर पूरी तरीके से डिसाइसिव विक्ट्री हासिल की थी। अब विंगलॉन्ग मिल जाने के बाद में पाकिस्तान आर्मी के पास वही एज होगा। आइए एनालाइज करते हैं इस क्लेम में कितनी सच्चाई है, लेकिन पहले बात कर लेते हैं विंगलॉन्ग 2 की और समझ लेते हैं कि विंगलॉन्ग 2 कितना केपेबल ड्रोन है। अगर विंगलॉन्ग 2 की बात की जाए तो इस अनमैन्ड एरियल व्हीकल को चाइनीज कंपनी चैंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप बनाता है। ये एक लॉन्ग रेंज रिकॉनेसेंस और अटैक प्लेटफॉर्म है, यानी कि ये ड्रोन अपने बेस स्टेशन से काफी दूर रिकॉनेसेंस कर सकता है और जरूरत पड़ने पर अपने टारगेट के ऊपर हमला भी कर सकता है। इस ड्रोन में 6 हार्ड पॉइंट्स हैं और ये 400 केजी का पेलोड ले जाने में सक्षम है। इसके पेलोड में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स और प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशन है। चाइना इस ड्रोन को एक्सपोर्ट करने में सक्षम रहा है। पाकिस्तान से पहले ये ड्रोन सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट और नाइजीरिया के पास में ऑलरेडी है। कैपेबिलिटी के हिसाब से ये काफी डिसेंट ड्रोन है। हालांकि इसकी परफॉर्मेंस हूती रेबल्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा खास रही नहीं है। यमन में चल रहे वॉर के दौरान कई सारे ड्रोन्स हूती रेबल्स ने मार के गिराए हैं। वहीं लीबिया में अभी तक 6 ऐसे ड्रोन्स मार के गिराए गए हैं, जिसके बाद ये दुनिया में सबसे ज्यादा मार के गिराए जाने वाला मॉडर्न ड्रोन बन चुका है। अब बात करते हैं अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में हुई वॉर के बारे में थोड़ा ब्रीफ में और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ड्रोन्स का क्या काम था और इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अगर अजरबैजान के ड्रोन्स को देखा जाए तो उनके पास टर्किश मेड बायरक्तर ड्रोन्स थे, साथ ही इजरायली मेड हारूट ड्रोन्स सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस रोल में थे। और एक बार जब एयर डिफेंस न्यूट्रलाइज हो गया था तो उसके बाद बायरक्तर के लिए रास्ता साफ हो गया था, जिसके बाद बायरक्तर ने आर्मीनियन आर्मर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन इस चीज को भारतीय आर्मर फॉर्मेशन के साथ में कंपेयर नहीं किया जा सकता। अगर भारतीय आर्मर फॉर्मेशन की बात की जाए तो मेन बैटल टैंक के साथ में इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स होते हैं जैसे कि BMP-2 सारत, साथ ही होते हैं गन मिसाइल सिस्टम्स जैसे तुंगुस्का। कुछ सिस्टम में केवल गन होती है जैसे कि शिल्का, या फिर केवल मिसाइल होती है जैसे कि स्टेरिला। और ये सारे के सारे सिस्टम्स सेल्फ प्रोपेल्ड चेसी के ऊपर माउंटेड होते हैं, यानी कि ये आर्मर के साथ में काफी तेजी से मूव कर सकते हैं। और इस तरीके के सिस्टम्स को ऑन द मूव टारगेट करना बहुत मुश्किल होता है। और ये जो पूरे फॉर्मेशन को कवर दिया जाता है वो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से दिया जाता है, जिसके वजह से ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड होता है। और आने वाले समय में इसमें एक और कंपोनेंट जुड़ जाएगा जो कि होगा क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। और आर्मी के रिक्वायरमेंट के लिए जो MRSAM बनाया जा रहा है वो भी, यानी कि इंडियन आर्मर फॉर्मेशन एक फोर्टिफाइड फॉर्मेशन होता है और इसको केवल 20-25 टैंक या 20-25 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल नहीं समझना चाहिए। हालांकि भारत का थ्रेट आर्मीनिया की तुलना में विंगलॉन्ग 2 ड्रोन्स के वजह से ज्यादा होगा। अगर आर्मीनिया की बात की जाए तो उनके खिलाफ जो बायरक्तर TB2 ड्रोन्स यूज किए गए थे वो उतनी ज्यादा एल्टीट्यूड पर नहीं उड़ते हैं। अगर करेक्ट स्पेसिफिकेशन देखी जाए तो इन सिस्टम की सर्विस सीलिंग 5500 मीटर तक की है। ये केवल 150 kg का वॉरहेड कैरी कर सकते हैं, लेकिन इनकी एंड्योरेंस 27 आवर्स तक की है। वहीं अगर विंगलॉन्ग की बात की जाए तो विंगलॉन्ग 2 ड्रोन की सर्विस सीलिंग ऑलमोस्ट 10,000 मीटर तक की है। ये ड्रोन 400 kg का पेलोड ले जाने में सक्षम है। शुरुआती सिस्टम में 4 हार्ड पॉइंट थे और अभी जो लेटेस्ट सिस्टम आ रहे हैं उसमें 6 हार्ड पॉइंट है और इस सिस्टम की एंड्योरेंस 32 आवर्स तक की है। ये जो ड्रोन्स होते हैं इनका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है एंड्योरेंस का। 28 to 32 आवर्स की एंड्योरेंस के साथ में ये काफी देर तक हवा में रह सकते हैं और आसानी से चीजों को मॉनिटर कर सकते हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर ये स्टैंड ऑफ रेंज से टारगेट के ऊपर हमला भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एरिया में एयर डोमिनेंस मेंटेन किया गया है तो ऐसे एयर स्पेस में ये एयरक्राफ्ट नहीं ऑपरेट कर सकते। साथ ही जिस फॉर्मेशन के साथ में एयर डिफेंस कंपोनेंट होता है उनके खिलाफ भी इस सिस्टम की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खास नहीं रहने वाली। वैसे जैसे भारत की मीडिया में
L-70 गन को लेकर एक लाइन मेंटेन की गई थी कि इन ड्रोन्स को एंटी एयरक्राफ्ट गन L-70 से आसानी से न्यूट्रलाइज किया जा सकेगा। वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि L-70 की मैक्सिमम एल्टीट्यूड प्रैक्टिकली 5000 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती और थियोरेटिकली भी 7500 मीटर से ज्यादा नहीं है। वहीं विंगलोंग 2 तकरीबन 10,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है और इसी वजह से इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको मिसाइल्स की आवश्यकता होगी और आपके जो गन मिसाइल सिस्टम्स हैं जैसे कि ओसा, स्टेरेला या क्लब सिस्टम इस ड्रोन को टारगेट करने में सक्षम होंगे। वैसे एक और क्लेम किया गया था चाइनीज मीडिया की तरफ से कि ये सिस्टम माउंटेनियस टेरेन में पाकिस्तान को काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। आइए उसको भी समझते हैं। रेडार लाइन ऑफ साइट के प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी कि जिस चीज के ऊपर रेडार की तरंगे जाकर नहीं लगेंगी वो रेडार पर दिखाई नहीं देगा और माउंटेनियस टेरेन में जो चीज पहाड़ के पीछे होगी वो चीज रेडार के ऊपर नहीं दिखाई देगी और ऐसे में इतनी ज्यादा एंड्योरेंस वाले ड्रोन काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक कैच है। DRDO ने भारतीय सेना के लिए पोर्टेबल रेडार्स बनाए हैं और इन रेडार्स को सोल्जर्स अपनी पीठ पर लादकर कितनी भी ऊंचाई पर बड़ी ही आसानी से ले जा सकते हैं। इन रेडार्स को इतना छोटा बनाया गया है कि 2 लोग इन रेडार्स को कैरी कर सकते हैं और आसानी से इसको माउंटेन टॉप पे ले जाकर बहुत ही कम समय में डिप्लॉय कर सकते हैं, जिससे भारतीय सेना के पास में एक बहुत बड़ा रेडार का नेटवर्क इन इलाकों में काफी जल्दी तैयार हो जाता है। DRDO की तरफ से जो सिस्टम बनाए गए हैं उनमें से पहले का नाम है भरणी, जो कि एक 2D रेडार है और दूसरा अश्लेषा और इनके नेटवर्क के बीच में माउंटेनियस टेरेन में भारतीय आर्मर बड़ी ही आसानी से ऑपरेट कर सकता है। वैसे इन ड्रोन्स की इफेक्टिवनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होगा एयर सुपीरियोरिटी और जो देश दूसरे के ऊपर एयर सुपीरियोरिटी हासिल कर लेगा वही देश ड्रोन्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएगा और जितनी बड़ी एयरफोर्स भारत की है उसके खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से एयर सुपीरियोरिटी पॉसिबल नहीं है और इस वजह से मेरे हिसाब से इन ड्रोन्स का प्रयोग पाकिस्तान बलोचिस्तान में करने वाला है या फाटा रीजन में करने वाला है। लेकिन अभी के लिए इतना समझा जा सकता है कि विंगलोंग 2 से भारत और पाकिस्तान के बीच की इक्वेशन में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आने वाला है और इस हिसाब से जो चाइनीज मीडिया कर रही थी वो एक प्योर PR स्टंट है। आज की इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।